हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे भूगोल के अंतर्गत संसाधन एवं उनका विकास। तो आइए हम बढ़ते हैं, देखते हैं संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन का परिभाषा देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि संसाधन क्या होती है। संसाधन जो हमारी जरूरतों को पूरी करती है, मनुष्यों की जरूरतों को पूरी करती है। जैसे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। यानी जो वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करती है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन को हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं 4 भागों में। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ति, दूसरा समाप्तियों के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, चौथा विकास के आधार पर। तो एक एक करके देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं? उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समाप्ति के आधार पर यानी समाप्त के आधार पर 2 भागों में, जैसे नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तीसरा स्वामित्व यानी मालिकाना हक के आधार पर। पहला क्या है? व्यक्तिगत निजी संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर क्या क्या है? संभावी संसाधन है, ठीक है। दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडारित संसाधन और चौथा है संचित संसाधन। आइए हम एक एक करके इनकी परिभाषा और इनको क्या कहते हैं जानते हैं। आइए। जैव संसाधन क्या बोलते हैं? जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो जीवमंडल में पाए जाते हैं और जिसमें जीवन होता हो, उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन, जिसमें जीवन होता हो। जैसे मनुष्य में जीवन होता हो और प्राणी जगत में वन्य जीव, पशु पक्षी, वनस्पति आएंगे, ठीक है। उसे जैव संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। दूसरा क्या है? अजैव संसाधन, ऐसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता हो, निर्जीव होता हो, ठीक है। क्या कहते हैं? कौन कौन से आएंगे? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल चट्टान और धातुएं, जितने भी धातुएं हैं, ठीक है। और नवीकरणीय संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद तुरंत हम उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। यानी नवीकरणीय जो बन सकता है तुरंत, है ना, ऐसे संसाधन। जैसे जल विद्युत का हम लोग उपयोग करते हैं, फिर बनता है। जैसे पवन ऊर्जा का खत्म नहीं होता है, दोबारा बनते रहता है, ठीक है। और जैसे सौर ऊर्जा से जब सूरज निकलता है, इससे हमारे घरों में इलेक्ट्रिक आती है, जिससे दोबारा ये बन सकता है सूरज निकलने के बाद ही। तो ये किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। इससे क्वेश्चन आता है उदाहरण के तौर पर कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो आपको टिक लगाना है नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। दूसरा है अनवीकरणीय, ऐसे संसाधन जिसका प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाती है और इसको बनने के लिए कई लाखों साल लगते हैं, कई करोड़ों साल लगते हैं ऐसे संसाधन बनने के लिए, जिससे क्या कहते हैं? इसको अनवीकरणीय संसाधन, यानी तुरंत ना बनने वाली, ठीक है, ऐसे संसाधन। जैसे खनिज तेल, पेट्रोलियम निकलता है ना, ये सीमित मात्रा में हमारी भूमिगत के अंदर पाई जाती है, इसको बनने के लिए कई साल लगे हैं, ठीक है। जैसे कोयला भी इसको बनने के लिए कई साल लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं, ठीक है। इसको अगर ये भूमि में अगर ये खत्म हो जाता है, भूमि के अंदर खत्म हो जाता है, तो इसको बनने के लिए कई साल लगेंगे, इसलिए इसको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन आ सकता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आपको ऑप्शन दे देगा जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो आपको टिक लगाना है अनवीकरणीय संसाधन। चौथा है स्वामित्व के आधार पर, ये दोनों रहा समाप्ति के आधार पर। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, यानी आगे देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जिस संसाधन पर किसी व्यक्ति का अपना मालिकाना हक होता है, उस संसाधन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में मालिक कौन होता है? कोई एक निश्चित व्यक्ति होता है, जिससे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे जमीन जायदाद कह सकते हैं, जमीन जायदाद, घर, मकान, गाड़ी,
और कुछ फलाना फलाना कुछ चीज भी हो सकता है, हाँ, जिस व्यक्ति पर रजिस्टर्ड हो उस संसाधन को क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा क्या है, सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो सामूहिक हित और सामूहिक लाभ के लिए बनाया गया हो, ऐसे संसाधन क्या बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। जैसे पार्क स्थल, पिकनिक स्थल, ये क्या है, ये सभी सामूहिक लोग यूज करते हैं, सामूहिक में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको सामुदायिक संसाधन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय संसाधन, जो हमारे देश के सीमा के अंदर पाई जाती है। किसी देश के सीमा के अंदर जो भी संसाधन पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, पशु पक्षी, वन्य जीव, वनस्पति, किसी देश के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं, जो देश के बाहर या समुद्र से 200 मील, समुद्र से 200 मील, जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र से 200 मील के बाहर, यानी 200 किलोमीटर, लगभग 200 किलोमीटर के बाहर, समुद्र के बाहर, समुद्र में ही, यानी 200 किलोमीटर के दायरे से बाहर किस संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में गिना जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हक होता है। ठीक है, ये 200 मील के अंदर राष्ट्रीय संसाधन हो जाते हैं और 200 मील के बाहर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आ जाता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर कौन, संभावी संसाधन हम लोग देख सकते हैं। संभावी संसाधन किसे कहते हैं, संभावी यानी नाम से ही पता चल रहा है कि संभव किसी प्रदेश में मौजूद हो लेकिन उस संसाधन का उपयोग नहीं किया गया हो, जिससे संभावित संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी जगह या किसी प्रदेश में विद्यमान हो ऐसे संसाधन लेकिन उसका उपयोग अभी तक न किया गया हो, तो उसको क्या बोलेंगे, संभावी संसाधन कहेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन को कहेंगे जिस संसाधन का सर्वेक्षण किया जा चुका हो, क्या जा चुका हो, सर्वेक्षण किया जा चुका हो, उसकी गुणवत्ता को जांचा गया हो और उसकी मात्रा गुणात्मक और उनकी मात्रात्मक यानी कितने मात्रा में वहाँ उपलब्ध हो, उस प्रकार के संसाधन को क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, तीसरा है भंडारित संसाधन। ऐसे संसाधन जो भंडार में हो लेकिन उसका तकनीकी या प्रौद्योगिकी के अभाव में उसका प्रयोग या यूज ना किया गया हो, उपयोग में नहीं लाया गया हो, उससे क्या बोलेंगे, भंडारित संसाधन बोलेंगे। संचित संसाधन, इसका उपयोग तो हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन आगामी आने वाले दिनों के लिए ये हमारे देश या राष्ट्र के लिए संचित है। इस प्रकार के संसाधन क्या बोलेंगे, संचित संसाधन बोलेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन यानी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती हो और इसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपलब्ध हो, जिसको क्या बोलते हैं, संसाधन कहते हैं। और संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन, जैव और अजैव। जैव में आएंगे मनुष्य और प्राणी जगत, अजैव में आएंगे चट्टान और धातुएं। समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय में जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधन में खनिज तेल, कोयला। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है। चौथा है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर 4 है, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारित संसाधन और संचित संसाधन। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।